टू अभिटेट क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा दिक्कत बायोलॉजी में होती है बच्चों को, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, रटना पड़ता है। बट मेरा आपसे एक प्रॉमिस रहेगा कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस हमारे वो सारे फंक्शन होते हैं जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए और लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हम बोले ऐसे, तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस टू मेंटेन देयर लाइफ एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हमको इस चैप्टर में? सबसे पहले पढ़ना है हमको न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन पढ़ना है। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन ले लिया, तो न्यूट्रिशन के बाद हम क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन वी टेक द टॉपिक डाइजेशन। अब डाइजेशन हमने कर लिया, डाइजेशन के बाद क्या करेंगे हम? डाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे? एक्सक्रिएशन करेंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा हमारा बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रिएट करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे हम? रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या बेसिक फंक्शन है। और भी हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह भी है, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमें पढ़ना है इस क्लास में, क्या पढ़ना है हमें? ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। जो भी हमने फूड को लिया है उसको यूज करने को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है। देखते हैं कौन कौन से टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक। अब देखेंगे ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ होता है। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या है? हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं अपने। ठीक है, ऐसे अब देखेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे क्या है हेट्रोट्रॉपिक में, जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? या तो प्लांट से ले लेंगे, या क्या करते हैं हम? एनिमल को मार के खा लेंगे हम। ये होता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सैप्रोफाइट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इसमें कौन सा? पैरासाइट। और तीसरा होता है हमारा होलोजोइक। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम? ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट पे। ठीक है, अब ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा सैप्रोफाइटिक, फिर पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइट्स में क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल क्या हमारा? फंगाई। ठीक है, दूसरा अपना पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में विदाउट किलिंग इट, मतलब होस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अपने सर में चूहे हो जाते हैं ना, लीज हो जाती हैं, उनको क्या वो हमसे क्या है? अपना फूड लेती है, बट क्या है? हमको किल नहीं करती है। तो ये क्या आ गया हमारा? पैरासिटिक में आ गया। होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिपेयर फूड को लेते हैं। जैसे देखा जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे पेड़ से क्या है, हमने सेब तोड़ा, खा लिया। जैसे काव और जिराफ होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रास को खा जाएंगे। तो क्या है? उन्होंने बना बनाया खाना क्या करा? इनटेक में लिया। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम होलोजोइक। ठीक है, इसमें हम अमीबा भी लिख सकते हैं, एनिमल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि हमारा हेट्रोट्रॉपिक में। अब आगे देखेंगे कि हम डाइजेशन इन अमीबा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें क्या है? हमारे ये न्यूक्लियस है, डार्क पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इसको ब्रेन बोलते हैं। अब अमीबा क्या करता है? जैसे उसके पास फूड पार्टिकल आता है तो वो क्या करेगा? अपने फिंगर लाइक जो ये हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। जैसे ही फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है? अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या करेगा? उससे कवर कर लेगा। और जैसे कवर कर लेता है फिर क्या करेगा? कवर करने के बाद उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। जैसे ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद क्या होता है? फिर वो उसको यूज करेगा एनर्जी में। जैसे एनर्जी में यूज करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड
पार्ट बचेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो बस इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें ये पूछ लेगा हमसे कि जो अमीबा है वो अपने फूड पार्टिकल को कैसे कवर करता है, तो हम क्या बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो आपको ये स्पेलिंग याद कर लेना, ये आ सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आपको अमीबा में बस इतना ही पढ़ना है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको थ्योरी में नहीं बताया, सिर्फ आपको समझाया, सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए आप। अब हम देखेंगे सबसे पहले स्टोमेटा डायग्राम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक चीजें आपको वो याद रखनी है, ठीक है। जैसे क्या है कि स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है वो हमारा लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का और वाटर को एवापोरेट करना। अगर पेड़ के अंदर, अगर प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा आ जाएगा तो वो उसको लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वो किसके थ्रू करता है, हमारा स्टोमेटा के थ्रू करता है। अब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्टोमेटा पोर को जो है कौन कंट्रोल करेगा, गार्ड सेल कंट्रोल करेगा, या तो ओपन करेगा या ये क्लोज करेगा। अब देखेंगे ओपन कब करता है, क्लोज कब करता है, जब हमारा रूट में से वाटर आ गया, ठीक है। अब इस वाटर को जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये लीफ में आता है, जैसे लीफ में आएगा तो गार्ड सेल क्या ओपन हो जाता है। जैसे गार्ड सेल ओपन हो गया तो जो स्ट्रोमेटल पोर है अपना ये भी क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है कि वाटर का लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे फर्दर लॉस ऑफ वाटर को अगर हमें रोकना है तो ये गार्ड सेल क्या करेगा, ये स्ट्रोमेटल पोर को क्लोज कर देगा। स्ट्रोमेटल पोर को क्या करता है, ये क्लोज कर देता है। तो सिर्फ हमें इसमें इतना ही पढ़ना है। अब पढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में वो क्या क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर को यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो ये प्रोसेस होता है किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। अब क्या होता है, जब प्लांट या एनिमल जो भी लिविंग थिंग है वो रेस्पिरेशन करता है तो क्या एक्सेल करता है, CO2 एक्सेल करता है। तो लेकिन प्लांट क्या है, जब प्लांट एक्सेल करता है CO2 को तो ये क्या करता है, वो CO2 को यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। किसमें यूज कर लेता है, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, ठीक है। और वाटर की प्रेजेंस में अब ये क्या चीज बनाता है, ये बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा और O2 निकालेगा और 6H2O निकालेगा। अब यहां देखेंगे कि दिन के टाइम में, आपने सुना होगा कि दिन के टाइम में जब हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है और हमें लॉट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। तो वो किस वजह से मिलती है, जब वो फोटोसिंथेसिस बनाता है तो उसके बाई प्रोडक्ट्स में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। जब ये वाटर निकलता है तो एयर के साथ मिलके हमें कैसी हवा लगती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और ऑक्सीजन निकलता है तो क्या है, हमें लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन भी मिलती है। इसलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम में हमें पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये बचपन में तो हमने सुना था कि भूत प्रेत जो होते हैं उसकी वजह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है, रात के टाइम में पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं करता। और फोटोसिंथेसिस करता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं होती है। जब उसके पास सनलाइट नहीं है तो जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेशन में वो क्या एक्सेल कर रहा था, CO2 को एक्सेल कर रहा था। अब ये CO2 क्या है, हमारी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो रही है तो ये क्या करेगा, इसको एनवायरनमेंट में क्या करेगा, एक्सेल कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि रात के टाइम में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्या इक्वेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आपसे एक जरूरी बात कहनी है, वो ये है कि मैंने जो भी कंटेंट लिया है ये क्या है, मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो क्या है, आप एक बार एनसीईआरटी को और पढ़ लेना, जिससे क्या होगा, जो मैंने समझाया आपको वो आप अपने वर्ड्स में तभी लिख पाएंगे जब एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आर्यन से और ओसवाल से मैंने आपके लिए तैयार किए। तो मेरे से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।